नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो जो अभी आरोपी थे, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे, जो मेजर सस्पेक्ट थे, आज वो बाहर अभी तक सीबीआई की जो फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, या कहीं ना कहीं मैं और आप शायद थोड़े शांत हो गए हैं, थोड़े उनको लगते हैं हम ठंडे पड़ गए हैं। अब हमें और आप सभी को सुशांत की ज़रूरत नहीं है, इंसाफ दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचने वाले लोग जो अभी तक डरते दुबकते फिर रहे थे, जो भारत छोड़कर अलग अलग शहर में जा रहे थे, वो लोग उल्टा आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बारे में आपको बताऊं कि अभी जैसे कि संदीप सिंह, जो फिर से को प्रोड्यूसर ऑफ नरेंद्र मोदी जी पे जो मूवी बन रही है, जो मूवी ऑलरेडी बन चुकी है, जो री रिलीज हो रही है, पर्दे पे वापस से आ रही है, अपनी छवि को सुधारने के लिए, जो अभी तक छुपते दुबकते फिर रहा था, वापस से अर्नब गोस्वामी के पास उसके वकील ने डिफेमेशन का, उनके नाम को डिफेम किया गया है, उनकी इज्जत का उछाला गया है, मानहानि का उन्होंने 200 करोड़ का केस दिया है। बोला है या तो ओरल में, या तो वीडियो में, या तो अनकंडीशनल लिखित में माफी मांगे अर्नब गोस्वामी, 15 दिन के अंदर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भरे, नहीं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। वो संदीप सिंह जो कि अचानक से आता है और डिसअपियर हो जाता है, सुशांत से कभी ना कोई लेना देना था, बट अचानक से कूपर हॉस्पिटल का सब कुछ ऑर्गेनाइजर है वो, और अचानक से आज अपनी छवि को इसने इतनी अच्छी सुधार ली, इतना अच्छा कर लिया कि आज उल्टा वो केस कर रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत अंधेर है, कोई बात नहीं। और आपको इतना बता दूं, सीबीआई भी अगर सोच रहे हैं आप लोग कि ठंडी पड़ गई है और ये लोग उछल रहे हैं, सीबीआई भी आज रोहन रॉय जो दिशा साल्यान के घर पहुंचे थे, दिशा साल्यान के बॉयफ्रेंड के घर, आज वहां पहुंचे, वहाँ की पूरी छानबीन की, पूरे कमरे की, पूरे घर की छानबीन हुई है, और वहाँ से उन्होंने क्या बरामद किया है ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही है, जैसे कि सुशांत की दोस्त ने बताया था, स्मिता पारेख ने, कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये बोला था कि वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिससे कि उनके जान को खतरा है। इतना ही नहीं, ये भी चीज़ें सामने आई है कि दिशा साल्यान ने पार्टी से निकलते ही सुशांत को ये हिदायत दी थी कि वो अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इतना ही नहीं, ये भी चीज़ें सामने आई है कि दिशा साल्यान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे। ये सारी गुत्थियाँ किस तरह का इशारा दे रही है? क्या ये इशारा सिर्फ यही नहीं है कि सबसे बड़ा कारण सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का दिशा साल्यान का मौत है? वो 8 जून की पार्टी है। मैं पूछना चाहूँगी सरकार से, मैं पूछना चाहूँगी सीबीआई से, क्या 8 जून के फार्म हाउस में जो पार्टी हुई, उस पार्टी में कितने गेस्ट थे? उन गेस्ट लिस्ट का नाम निकालना इतना मुश्किल है? दिशा साल्यान के मोबाइल का जो लिंक था, जो मोबाइल का जो लोकेशन था, और उस मोबाइल के लोकेशन से उस पार्टी के कितने सदस्य का मोबाइल लोकेशन मैच करता है, क्या ये निकालना इतना मुश्किल है? मोबाइल लोकेशन क्या ट्रैक करना इतना मुश्किल है? लोकेशन ट्रैक करते ही क्या ये इजीली पता नहीं चल जाएगा कि दिशा साल्यान के घर उस दिन कौन कौन आए थे, या दिशा साल्यान के पार्टीज में जिस पार्टी में वो गई थी, उस पार्टी में कितने सदस्य और वो सदस्य कौन कौन थे? क्या ये सरकार के लिए, सीबीआई के लिए निकालना इतना मुश्किल है? या जहां हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, इसमें उस गैंग का नाम है जो गैंग हमेशा से बाइज्जत बरी होता आया है, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े कारनामे और कांड क्यों ना हो, बट वो बाइज्जत बरी होके जान और भाईजान बने बैठे हैं। क्यों? इसलिए सरकार डर रही है कि अगर भाईजान को कुछ हो गया तो कई शहर में दंगे हो जाएंगे। क्या इस बात का डर है? दोस्तों, इस पे आप विचार कीजिएगा। क्या एक शांति बनी रहे किसी तरीके का, क्योंकि इनका हाथ तो बहुत दूर दूर तक है, मुंबई से बाहर अंडरवर्ल्ड, इंडिया से बाहर दुबई और पाकिस्तान से। तो क्या ये शांति बनाने के लिए, ये न्याय व्यवस्था बनाने रखे के लिए क्या हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है? क्या आपस में कई चीजें मिली हुई नहीं नजर आ रही हैं? क्या
हमें इंसाफ मिल पाएगा या ये भारत एक ऐसा देश बनकर रह जाएगा जिसमें इंसाफ इंसाफ चिल्लाते हुए लोग एक दिन थक कर सो जाएं और इंसाफ का कहीं कुछ भी अता पता ना हो। क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ये, और आपको मेरा एक सजेशन है दोस्तों, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको तोड़ना चाहेंगे, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको हिम्मत को चकनाचूर करना चाहेंगे, लेकिन ये भारत की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। तो कौन सही है कौन गलत है, इस चीज के लिए आप सोचिए। आप खुद घर में बैठकर टुकड़ों टुकड़ों को जोड़िए और उसका वीडियो बनाइए और इस चीज के लिए इतना आवाज उठाइए कि ये आवाज जैसे 14 जून को उठी थी और उसी तरीके से 14 अक्टूबर को भी उठनी चाहिए। भले ये 4 महीने हो जाए, 4 साल हो जाए, पर मुझे और आपको हार नहीं मानना है। क्या पता ये सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, वो इसी इंतजार में बैठी है कि कब भारत की जनता इस चीज को भूल जाए और शांत हो जाए। इसीलिए शायद आज जो आरोपी छुपते फिर रहे थे, आज उल्टा वो अर्नब गोस्वामी पे केस करने की हिम्मत रखते हैं। आज वो उल्टा सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि उनकी मूवी रिलीज हो रही है 15 अक्टूबर को, सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन चल रहा है उस मूवी का, जो मूवी ऑलरेडी आकर पिट चुकी है एक बार। क्या एक बार फिर से भारत के जनता की भावनाओं के साथ मजाक नहीं किया जा रहा? चाहे वो मूवी लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे वो मूवी पीएम मोदी हो, चाहे वो मूवी केदारनाथ हो, चाहे वो मूवी दिल बेचारा हो, हम क्यों जाएं देखने? और क्यों जाएं? क्या सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब जो सरकार, चाहे वो किसी भी स्टेट का सरकार हो, चाहे वो हमारा भारत सेंट्रल में बैठा हुआ बीजेपी का सरकार ही क्यों ना हो, जब आप सरकार में सेंट्रल में बैठे हो, चाहे वो मुंबई के उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो सेंट्रल में बैठे मोदी जी हो, अगर आप हमें सुशांत के लिए न्याय नहीं दिला सकते तो आप सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज को वापस चलाने के लिए हामी कैसे भर सकते हो? मतलब ये तो वही बात हो गई कि यहाँ पे बच्चे को भूख लगी है, बच्चा बिलख बिलख के दूध मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, और माँ ऊपर से उसको खाने की जगह किताब बैठा देती है कि बच्चा पढ़ ले। जो बच्चा रोटी की तड़प में मर रहा है, उस बच्चे को क्या पढ़ाई अच्छी लगेगी? तो यहाँ तड़प भूख हमें इंसाफ की है और हमें एंटरटेनमेंट दे रहे हैं वो। आप ये उम्मीद कैसे देख सकते, वो भी ऐसी मूवी, इस तरीके की मूवी। आप ध्यान देना दोस्तों, इनकी पॉलिटिक्स को समझना। ऐसी मूवीज दिखा रहे हैं जिसमें कि जो हिंदू समुदाय के लोग, स्पेशली जो सुशांत के लिए सपोर्ट में है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो इस सपोर्ट में हो, लव जिहाद का बढ़ावा देकर केदारनाथ मूवी को लगाया गया, जिससे कि एक बार फिर से लोगों के मन में ये आए कि सुशांत सिंह राजपूत ने लव जिहाद को बढ़ावा दिया, हम इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? लेट्स लीव दिस। और ये जस्टिस का जो मुहिम चल रहा है वो खत्म हो जाए, बहुत लोगों की धारणा बदल जाए। ये गेम समझना बहुत छोटी सी बात है, पर अगर आप इस पे विचार करेंगे तो शायद थोड़ा सा आप इसकी कड़ी को जोड़ पाएंगे। छोटी मुंह बड़ी बात, आप सब मुझसे काफ़ी, बहुत लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, बहुत लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें शायद समझ में ना आए क्योंकि बहुत उलझी हुई गुत्थी है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है। चाहे वो मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। दोस्तों, मैं फिर से बोलूँगी, मैं अपने विचारों को आपके ऊपर थोप नहीं रही हूँ, इसलिए मैं अपने हर स्टेटमेंट के बारे में बाद में सिर्फ यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप खुद इस पे विचार कीजिएगा और प्लीज़ गिव मी अ ऑनेस्ट रिप्लाई। लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका इस पे क्या कहना है, आप इसे क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं अब पूरे तरीके से बॉयकॉट और बहिष्कार को फॉलो कर रही हूँ कि मुझे इन लोगों को नहीं देखना, क्योंकि मैं सिर्फ एक सुशांत के लिए नहीं लड़ रही, क्योंकि मैं एक दिशा सालियान के लिए नहीं लड़ रही हूँ। ये लड़ाई अब आने वाले, हो सकता है कि हर कोई सुशांत का शिकार बन जाए, सुशांत जैसा एक लड़का फिर से एक सामने मुंबई इंडस्ट्री में जाए और ये लोग बेरहमी से उसको मार दें।
तो मैं कोई भविष्य में कोई सुशांत न बने, भविष्य में कोई दिशा साल्यान न बने, उसके लिए ये लड़ाई है। वो सुशांत चाहे वो मेरे घर का हो या आपके घर का हो, वो दिशा चाहे वो मेरे घर की हो या आपके घर की हो, इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। याद करें, ये करीना कपूर जो लाल सिंह चड्ढा लेकर आ रही है, ये वही करीना कपूर है जिसकी रिफ्यूजी मूवी फ्लॉप हुई थी, और इतना नहीं, इसके कई मूवीज लगातार फ्लॉप हुई थी। वहीं पर ग्रेसी सिंह, अमीषा पटेल, ये सब जो मूवी हिट हुई थी इनकी, लेकिन ये कहीं भी दिखी नहीं, टिकी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइडर थी। कड़ियों को जोड़िएगा, बहुत चीज़ें समझ में आएंगी कि कितने सालों से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको समझ में आएगा। थोड़ा जोर डालिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। फिर आप खुद विचार कीजिएगा कि हमें बॉलीवुड की तरफ अपना मुंह मोड़ना है या इनको इनकी औकात दिखानी है। जय हिंद दोस्तों।